क्या फजर की नमाज आपके लिए मुश्किल है? तो ज़रा सुने इस गैर मुस्लिम की कहानी जिसने इस्लाम कबूल करने के बाद फजर को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए किया कुछ नहीं किया। वो एक ईसाई घराने में पैदा हुआ, लेकिन खुद खुदा को भी नहीं मानता था। बचपन से पढ़ाई में लायक था और आम अमरीकी नौजवानों के ब्रैक्स एक संजीदा इल्मी इंसान था। महज 27 वर्ष की उम्र में PhD मुकम्मल करके यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगा। उसका नाम जेफरी लांग था। फिर ऐसा क्या हुआ कि 40 वर्ष की उम्र के बाद एक बार आने वाले ख्वाब से मुताल्लिक अजीब व गरीब वाक़यात और तवील तहकीक व मुताले के बाद वो इस्लाम ले आया। अगर आपको ये कहानी मुतासिर कर रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप मज़ीद ऐसी खूबसूरत कहानियाँ सुन सकें। इस्लाम कबूल करने के बाद नमाज़ों की फ़िक्र हुई। तमाम नमाजें वक्त पर अदा होते मगर फजर का मामला मुश्किल था। 40 बरस से सुबह 7 बजे उठने की आदत थी तो 5 बजे कैसे जागते। अपनी किताब में वो लिखते हैं, मैंने अलार्म वाली घड़ियां खरीदी। एक घड़ी सबसे पहले वक्त पर अलार्म लगाकर सिरहाने के मेज़ पर रखी होती, दूसरी 5 मिनट बाद के अलार्म पर सेट करके चंद कदम दूर ड्रेसिंग टेबल पर रखी होती, तीसरी वॉशरूम के दरवाजे की दहलीज पर रखता। पहला अलार्म सूते सूते हाथ मारकर बंद हो जाता, दूसरे को बिस्तर से उठकर बंद करके वापस आकर लेट जाता। लेकिन तीसरे अलार्म पर वॉशरूम के दरवाजे तक चलकर जाने से नींद उड़ जाती और अक्सर वक्त पर वजू भी हो जाता और नमाज भी। मैंने ये किताब बार बार पढ़ी और हर बार अपनी नादानी पर रोना आया। इस्लाम की जिस नेमत को डॉक्टर जेफरी लांग ने बरसों की जदोजहद के बाद हासिल किया, वो हमारी झोली में अल्लाह ताला ने हमारी पहली सांस से पहले ही डाल दी थी, क्योंकि हमारे वालिदैन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। फजर की नमाज की जिस नेमत को पाने के लिए डॉक्टर जेफरी को इतनी मेहनत करना पड़ी, वो हमारे लिए रोज़ाना बाहें फैलाए दहलीज पर आती है, जबकि डॉक्टर जेफरी को जगाने वाला कोई न था, मगर हमारे वालिदैन मोहब्बत से हमें बारी बारी जगाने आते हैं। डॉक्टर जेफरी के इलाके में कोई मस्जिद न थी कि आज़ान की आवाज़ से आंख खुलती, मगर हमारे घरों के पास कई मसाजिद हैं जहां मोज़िन बारी बारी पुकारते हैं, नमाज नींद से बेहतर है, नमाज नींद से बेहतर है। मगर अजीब बात है कि हमारे लिए फजर की नमाज फिर भी बहुत मुश्किल है। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सबक देती है कि जिस चीज़ को हम मामूली समझते हैं वो किसी के लिए ज़िंदगी का मकसद बन सकती है। आएं, अल्लाह की नेमतों की कदर करें, ख़ास तौर पर फजर की नमाज जो नींद से कहीं बेहतर है।